अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। एक ऐसी पार्टी जिसने ईरान की 2500 साला सल्तनत को ख़त्म कर दिया, एक ऐसी पार्टी जिसने मोहम्मद शाह मोहम्मद रज़ा पहलवी की सल्तनत को, जो अपने आप को शहनशाहों का शहनशाह कहता था, बादशाहों का बादशाह कहता था, उस एक पार्टी ने उसकी अजीम शान हुकूमत जो शहनशाहत थी, और वो अपने आप को सैरे से आज़म का वारिस कहता था, यानी सैरे से आज़म ने ईरान पर तकरीबन 2500 साल पहले एक हुकूमत फारस पर बनाई थी, कायम की थी, जो किसी न किसी सूरत में बादशाहत शहनशाहत की सूरत में चली आ रही थी। और 1960 और 70 की दहाई तक यानी वो ईरान में बाकायदा एक शहनशाहत थी। और शाह मोहम्मद रज़ा पहलवी शहनशाह थे, अमीर तरीन थे, दुनिया के अमीर तरीन इंसानों में उसका शुमार होता था। उन्होंने एक पार्टी ने उनकी शहनशाहत का किस तरह खात्मा कर दिया, और वो पार्टी दुनिया की आज तक सबसे बड़ी पार्टियों में से एक पार्टी है। अजीम व शान जश्न, अजीम व शान गैदरिंग, अजीम व शान कट, जिसमें 65 ममालिक के सदूर, वज़ीर आज़म, मुशीर, वज़रा, सफ़ीर, शहज़ादे, शहज़ादियाँ और कई यानी बादशाह तक शरीक हुए। और फिर सबसे बढ़कर वो पार्टी किसी ईरान के किसी शहर में नहीं हुई थी, बल्कि ईरान के शहर उस पार्टी के लिए, उस जश्न के लिए, उस कॉन्फ्रेंस के लिए नाकाफ़ी थे। वो ईरान के कदीम तरीन शहर परसियोपोलिस में हुई थी। नाजरीन, उस पार्टी ने कैसे इस अजीम शान सल्तनत का खात्मा किया, जिसमें नाजरीन इस पार्टी में फ्रांस से 18,000 टन खुराक मंगाई गई थी, और इस पार्टी पर तकरीबन $1 बिलियन से भी ज़्यादा का खर्चा आया था। नाजरीन, अब इसकी तफसील की जानिब चलते हैं। मैं हूं अब्दुर्रऊफ रूफ़ी और आप देख रहे हैं तारीखनामा। इस तरह की मुस्तनद तारीखी वीडियोस देखने के लिए तारीखनामा को चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। नाजरीन, ईरान की जो शहनशाहों या बादशाहों के बादशाह कहलाते थे, दुनिया के अमीर तरीन इंसानों में उसका शुमार होता था, और मुतलकुल अनान हुक्मरान थे। वज़ीर आज़म बना भी सकते थे, पार्लियामेंट तहलील भी कर सकते थे, फ़ौज के भी सरबराह थे, और उनकी बात, उनके मुंह से निकली हुई हर बात कानून का दर्जा रखती थी, और वो अपने इख्तियारात किसी दूसरे को शेयर करने में भी कोई दिलचस्पी नहीं रखते थे। उन्होंने अपने एक वज़ीर आज़म का तख्ता उल्टा था तो अमेरिका, बरतानिया सब उसके साथ थे, और शाह का ख्याल था वो को दुनिया के ताकतवर तरीन इंसान थे। शाह इंतहाई अयाश भी थे, ऐश परस्त भी थे, स्विट्ज़रलैंड में पढ़े थे, मगरबी कल्चर और मॉडर्न लाइफ के रसिया थे। उनका दावा था कि वो ईरान को दुनिया का जदीद तरीन माशरा या जदीद तरीन मुल्क बनाने जा रहे थे। ख़वातीन को ताकतवर करना चाहते थे, आज़ाद करना चाहते थे, गरीबों की हालत बेहतर करना चाहते थे, लेकिन उन पर कड़ी तनकीद की जाती थी। मुल्क में उस टाइम यानी कि गुर्बत थी, जहालत थी, पानी नहीं था, पानी ख़राब था, ठीक है ना, सियासी अफरा तफरी थी, सियासी कैदियों को सजाए मौत दे दी जाती थी, खुफिया एजेंसी लोगों को घरों से यानी कि उठा कर ले जाती थी, और आधी से ज़्यादा आबादी गुर्बत की लकीर से भी नीचे ज़िंदगी बसर करते थे, यानी कीड़े मकोड़ों से भी बदतर। इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी थी, सेहत के मसाइल, तालीम के मसाइल, सब कुछ था। और ऐसे में शाह ईरान को सूझा कि वो एक ऐसी पार्टी करे जिसमें पूरी दुनिया के बादशाह, वज़रा, सदर, वज़ीर आज़म सारे शरीक हों, शहज़ादे शहज़ादियाँ, शानदार दावत जश्न किया जाए, ताकि ईरान का इंटरनेशनल इमेज जो है वो बेहतर हो।
नाजरीन, इसके लिए वो चाहते थे कि सैर से आज़म की बनाई इस फारस की जो सल्तनत है उसको 2,500 साल जब मुकम्मल होने को आए, क्योंकि वो अपने आप को सैर से आज़म देखते थे, सैर से आज़म का वारिस कहलाते थे। तो उसने एक तकरीब करने का फैसला किया और उसके लिए उन्होंने कमेटियां बनाई, दावतनामे भेजे गए। 1.5 पहले उसकी तैयारी शुरू की गई। और जब उन्होंने तैयारी शुरू की तो उन्होंने कहा कि 65 ममालिक के सरबराहान, एक शहर में कोई इतने होटल भी नहीं है, पुरतईश होटल, शान शान होटल नहीं है। तो उसके लिए बड़ी सोच विचार के बाद उन्होंने फैसला किया कि उनका जो कदीम तरीन शहर परसिपोलिस के सहरा में, एक गर्म सहरा में पार्टी करने का, 3 रोज की पार्टी जिस पर $1 बिलियन से भी ज़्यादा रकम खर्च आई, उसको उन सहरा में पार्टी करने का उन्होंने फैसला कर लिया। और सबसे पहले उनका ये था कि सहरा में सारे लोग हैरान हो गए कि पार्टी कैसे करेंगे, कि वहाँ गर्मी है, वहाँ सांप है, वहाँ बिच्छू है, वहाँ पानी नहीं है। लेकिन उन्होंने फैसला किया कि सहरा को पहले जंगल में बदला जाए, जिसके लिए उन्होंने 15,000 दरख्त बहरी जहाज़ों पर मुख्तलिफ ममालिक से मंगवाए, फूलदार पौधे लगाए। पानी की कमी का शिकार मुल्क के लिए 3 रोज़ा तकरीब के लिए, यानी कि एक ऐसा बंदोबस्त जिसको पागलपन ही कहा जा सकता है, उसके लिए इटली के मशहूर बागबान जॉर्ज टरोरो फूट को बुलाया गया। वो 4 हेक्टर पर मुश्तमिल खुशबूदार बाग लगाया गया और उसके लिए फ्रांस से, मुख्तलिफ ममालिक से मट्टी मंगवाई गई, जो वहाँ से कई किस्मों के पहली मर्तबा रोए ज़मीन पर नज़र आने वाले सांप और बिच्छू, वो तकरीबन ट्रकों के ट्रक वो मुख्तलिफ लेबॉर्ट्रीज और उनको भिजवाए गए, कुछ मार दिए गए। नाजरीन, जंगल को आबाद करने के लिए तकरीबन 50,000 से ज़ायद परिंदे दरामद किए गए। 20,000 चिड़ियों को स्पेन से मंगाया गया और बड़ी कीमती चिड़ियाँ और परिंदों की, क्योंकि वो सहरा था, जब उनको छोड़ा गया तो उनकी एक बहुत बड़ी तादाद सहरा में मर गई, क्योंकि मौसम के उससे मुताबिकत नहीं रखते थे। सहरा में एक गोल्फ कोर्स बनाया गया, कोर्ट बनाया गया। इसी तरह नाजरीन, क्योंकि वो बाज़ोक शख्स थे और वो चाहते थे कि यूरोप की कंपनियों को ठेके दिए जाएं, वहाँ पे उन्होंने शाही खैमे बनवाए, पुरतईश खैमे। पेरिस की मशहूर कंपनी जैनसन कंपनी की इस सिलसिले में खिदमात हासिल की गई। एयर कंडीशन टेंट डिज़ाइन किए गए, लग्जरी सूट बनाए गए, रिवायती ईरानी चादरों से उनको ढका गया और उस हर खैमे में 2 बेडरूम, बाथरूम, लाउंज, एक किचन था और जहाँ पर खिदमतगार 24 घंटे यानी खिदमत पर मामूर थे। फ्रांसीसी आर्किटेक्ट, इंटीरियर डिज़ाइनर और हुनरमंदों ने 1 साल में उन खैमों को तमीर की, उनको बनाया खैमों को। और साथ ही पेरिस के हवाई अड्डे के तर्ज पर एक जहाज़ों का, यानी कि एक वहाँ पे वो बनाया गया ताकि वहाँ पर, और ये शहर 160 एकड़ पर फैलाया गया। और खाने के लिए तकरीबन नाजरीन, ये तकरीबन इसमें नाजरीन फ्रांस के मशहूर यानी कि मैक्सिम डी पेरी से मामला हुआ, जिसकी फूड दुनिया भर में पसंद है। ये उस वक्त दुनिया का बेहतरीन रेस्टोरेंट समझा जाता था और इसको 2-3 हफ्ते उधर तक जब इसने यहाँ सर्विस को करनी थी, ये पहली मार्च तारीख में वहाँ बंद रहा। इसका तमाम स्टाफ ईरान में 10 रोज़ पहले आया। फ्रांस से 18 टन खुराक मंगाई गई, 2.5 लाख अंडे, 2700 किलोग्राम गोश्त और इसी तरह 30 किलोग्राम, यानी कि और भी बहुत सारे चीज़। इसी तरह तकरीबन पार्टी का मेन्यू जो है वो भी मीडिया में दिया गया, वो जो एक स्कैंडल बना। और इस जगह पर इतनी सामान पहुंचाना भी एक बड़ा मसला था। इसके लिए 50 किलोमीटर दूर शिराज से एक एयरफील्ड भी तमीर हुआ जहां जहाज़ों की आमदोरफ्त भी हो सकती थी, और इसके लिए एक हाईवे तमीर हुई जहां पर यानी कि तकरीबन 6 माह तक एयरफोर्स शिराज और पेरिस के दरमियान सामान की तरसील होती रही और आर्मी ट्रकों का इस्तेमाल किया गया। इटली से कालीन मंगवाए गए, ठीक है ना।
इसी तरह चाइना से बर्तन मंगाए गए। नाजरीन, इतनी पुरताइश दावत के लिए चादरें, तौलिए, ये सारा बर्तन और फिर महंगी शराब पेरिस से मंगवाई गई और जिनकी तकरीबन हज़ारों बोतलें। इसी तरह इसकी सिक्योरिटी के लिए ईरान के 65,000 आर्मी के यानी कि ब्लैक बेल्ट कमांडोज वहाँ पे कमांडोज तैनात किए गए, आर्मी के वो तैनात किए गए। और इस दावत में सबसे बड़ी बात यह थी, पूरी दुनिया थी, ईरान नहीं था। इवन कि उसने अपने वज़रा, मुशीर, उनको भी इससे दूर रखा, सिर्फ चंद अफराद को। ईरान के अवाम, ईरान के वज़रा, ईरान के सियासी लोग, ईरान की सियासी पार्टियाँ, ईरान के मजहबी लोग, ईरान की मजहबी पार्टियाँ, सबको उसने दूर कर दिया। बल्कि इतनी बड़ी दावत को देखकर लोगों ने, नौजवानों ने प्रोटेस्ट किया और ये है कि उनको फिर सियासतदानों ने इस पर एहतजाज किया, उनको जेल में डालना शुरू कर दिया। इसको दिखाने के लिए पूरी दुनिया को पर के एक इंटरनेशनल एक मूवी भी बनाई गई, फारिस के शोले, जिसको कई ज़बानों में तर्जमा किया गया, जिसके लिए हिदायतकार, अदाकार बाकायदा उधर से मंगाए गए, यूरोप से मंगाई गए। उस पर कई किताबें भी लिखवाई गई। नाजरीन, ये दावत पूरी दुनिया की ब्रेकिंग न्यूज़ थी। 30 मील सड़क भी तमीर हो गई। तो नाजरीन, एक एक इंच की प्लानिंग की गई थी। ये एक अलिफ लैला की दास्तान, एक जदुई माहौल और शाही खानदान के लिबास फ्रांसीसी दर्जी सी रहे थे। सोने की तारें, कीमती जोहरात जड़े जा रहे थे। हर लिबास तकरीबन हज़ारों डॉलरों का था। दावत का दिन आ गया। नाजरीन, 14 अक्टूबर 1971 को सोने के पानी वाले फुआरे चलाए गए, शहर रोशन हुए। तकरीबन 65 लेमोजीन वहाँ पे तैयारों यानी कि आने शुरू हुए, तैयारों पर सरबराहान मुमलकत आने शुरू हुए, जिसमें से अमरीकी नैब सदर, सोवियत यूनियन की तरफ से भी उनकी निकोलाई पोर्ट-गोर्नी, ऑस्ट्रेलिया, फिनलैंड, स्विट्ज़रलैंड के सरबराहान मुमलकत, फ्रांस, जनूबी कोरिया, इसी तरह पाकिस्तान के सदर याह्या खान, इंडिया के सदर, तुर्की, हंगरी, ब्राज़ील, चेकोस्लोवाकिया, इंडोनेशिया, लेबनान, जनूबी अफ्रीका, मॉरिटानिया, सेनेगाल, ज़ायरे, यूगोस्लोवाकिया, रोमानिया के समेत यानी कई उनके सदूर कनाडा और ऑस्ट्रेलिया के गवर्नर जनरल, चीन, जर्मनी, पुर्तगाल, पोलैंड ने अपने वज़रा या वज़ीर ख़ारजा भेजे। पोप ने अपना नुमाइंदा खसूसी भेजा और फिर सबसे बड़े बादशाहों और मलकाएँ वहाँ पे तशरीफ़ लाईं। डेनमार्क, बेल्जियम, नेपाल, ग्रीस के शाही जोड़े, उर्दन, नॉर्वे, इथियोपिया, लेसोथो के बादशाह, कतर, कुवैत, अबूधाबी के अमीर, ओमान के सुल्तान, अफ़गानिस्तान, लग्ज़मबर्ग, लिechtenstein, मोनाको, फ्रांस, स्वीडन, स्पेन, इटली, जापान, मराकश, थाईलैंड, उर्दन, मलेशिया से शहजादे और शहजादियाँ उसमें आए। मलका बरतानिया ने अपने शोहर को उसमें भेजा क्योंकि उसे हिचकिचाहट, वो घबरा रही थी कि शहनशाहों का शहनशाह का जश्न है, क्योंकि वो भी अपने आप को 100 ममालिक की यानी उन्होंने भी हुकूमत की है, लेकिन वो नहीं आए। उसने अपने शोहर फिलिप और शहजादी एन को भेजा। इतनी बड़ा जश्न जिसको पूरी दुनिया में यानी कि ब्रेकिंग न्यूज़ के तौर पर देखा जा रहा था। तकरीब का आगाज़ सहरे से आज़म की खिदमत उसकी हुकूमत से हुआ। मलका फरहा और वली अहद ने एक शानदार तकरीर की। उसके बाद तकरीबन 2500 साला दौर की डॉक्यूमेंट्रीज़ दिखाई गई, बाकायदा ड्रामे उसी तरह से शाही माहौल के बनाए गए और शहजादियों के उसके लिए रक्स के लिए यानी कि डांसर बुलाए गए। फिर उस तरह के मेकअप मैन जो थे वो भी फ्रांस से, उससे पेरिस से मंगाए गए। यानी दुनिया की पुरतइश तरीन, जिसमें तमाम दुनिया के लजीज खाने थे, जिसमें मोर तक पकाए गए, यानी जिसने जो जहाँ पे जो चीज़ थी, कीमती तरीन फनूस वहाँ पे वो कराए गए। और इसी तरह 70 मीटर लंबी एक सांप जैसी बलकाती हुई एक मेज़ का वो बिछाया गया, मेज़ बिछाई गई, जिस पर यह है कि 6 माह तक काम होता रहा था। नाजरीन, इतनी बड़ी दावत, इतना बड़ा जश्न मुसलमान
اس کو الکوہل کو پسند نہیں کرتے، وہاں شراب شمپین کی بوتلیں، وہاں پہ برگنڈی کی بوتلیں، یعنی کہ وہ عام تھیں، وہ ایک جشن تھا وہاں، ایک یعنی موسیقی تھی، رقص تھے، سرود تھا۔ اتنی بڑا ایونٹ ایران کی 2500 سالہ اس کو مکمل ہونے پر، اور پھر بادشاہ سلامت کی خواہش تھی محمد شاہ رضا پہلوی کی کہ میرے تعلقات بہتر ہوں، اور اسی طرح اس میں ہزاروں گھوڑوں نے اس میں رقص کیا، گھوڑوں نے حصہ لیا۔ ناظرین، اسی طرح یہ 3 دن تک یہ جشن چلتا رہا، پوری دنیا میں بریکنگ نیوز، دنیا بھر کا میڈیا اس کو دکھاتا رہا کہ ملکہ کے لباس جو سونے تک کا لباس ہوتا تھا، سونے کے پانی سے بنا ہوا، اسی طرح ایتھوپیا کے بادشاہ کا کتا جس کا ہیروں سے جڑا پٹا کئی ملکوں کے زیورات سے زیادہ قیمتی تھا، وہ بھی خبروں میں تھا۔ دنیا کے ہر میگزین میں اس پارٹی کو اہمیت ملی، دعوتوں کی ماں، صدی کی سب سے بڑی تقریب بھی سے قرار دیا گیا۔ اس کے ایران میں اس پر خوشیاں منائی گئی۔ ایرانی ٹی وی اسکرین پر شاہ ایران کو دنیا کے طاقتور ترین ممالک کے شہنشاہ قرار دیا۔ ناظرین، اب سنجیدہ سوالات، پارٹی ہو گئی، اس کا جشن بھی ہو گیا، شاہ نے جشن بھی منا لیا، اب لوگ کھڑے ہو گئے، وہ لوگ جو غریب تھے، وہ لوگ جن کے پاس کھانے کو کچھ نہیں تھا، وہ لوگ اس پر ناظرین ٹائم میگزین نے اپنی ایک رپورٹ شروع کی تھی کہ اس نے کہا تھا کہ اندازاً $10 کروڑ اس پر، یعنی کہ اندازاً $10 کروڑ جو آج کے حساب سے تقریباً $65 کروڑ لگائے گئے۔ شاہ نے تردید کی، انہوں نے کہا نہیں، اتنی پیسے نہیں لگائے گئے، جبکہ آزاد ذرائع کہتے تھے $1 بلین سے بھی زیادہ رقم اس پر خرچ کی گئی۔ ایک ایسے ملک میں جہاں غربت عام تھی، عوام تکلیف میں تھے، وہاں پہ پینے کا پانی نہیں تھا، صحت کے مسائل نہیں تھے، اور لوگوں کو قتل کیا گیا، جیلوں میں ڈالا گیا، قید کیا گیا۔ ناظرین، اس پر اس وقت کے جو آیت اللہ خمینی، امام خمینی، وہ جلا وطن تھے، اس نے بغاوت شروع کر دی۔ سیاستدان، کیونکہ وزراء تک اس میں ایران کے وزراء تک شامل نہیں تھے، سیاسی پارٹیاں شامل نہیں تھیں، شاہ کا خاندان اور چند حواری تھے، یا پھر مخصوص عورتیں اس میں شامل تھیں جن کی خدمات وہاں پہ حاصل کی گئی تھی، جن کو وہاں پہ انہوں نے کچھ پرفارم کیا تھا۔ تو ناظرین، اس پر تمام لوگ اکٹھے ہو گئے، احتجاج شروع ہو گیا، اور ایسا احتجاج شروع ہوا کہ امام خمینی وہاں سے، عراق سے، جلا وطن جو تھے وہ وہاں سے واپس آئے، اس نے قوم کو اکٹھا کیا اور انہوں نے اس کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے۔ تو اس طرح ناظرین، جو صحرا میں جو جنگل بنایا گیا، پھر خیمے لگائے گئے، پھر جو جشن منایا گیا، اب وہ رضا شاہ پہلوی کے گلے پڑ گیا۔ رضا شاہ پہلوی، ناظرین، اس نے 3 سال میں اس کا ملک میں اس کا جینا حرام ہو گیا، اور اس نے قوم سے باقاعدہ معافی مانگی کہ مجھ سے غلطی ہوئی تھی، یہ پارٹی، یہ جشن میری غلطی تھی۔ اور ناظرین، اس پر یہ ہے کہ شاہ بہت زیادہ دن بدن غیر مقبول ہوتا گیا، مظاہرے بڑھتے گئے، بلا آخر 1979 میں شاہ کی حکومت کا تختہ، وہ جو 2500 سال سے جو سیر اعظم کی حکومت تھی، اس کو تختہ عوام نے، امام خمینی نے الٹ دیا، اور نئے دور کا آغاز ہوا، اور شاہ مصر میں فرار ہو گیا۔ انتہائی مصر میں قسم پرسی کی حالت میں اس کی 1 سال بعد اس کی موت ہوئی، اور وہ فرا شاہ، جو ملکہ فرا جو اس کی وہ تھی، جو سونے کے لباس پہنتی تھی، اس کے پاس کھانے کے پیسے نہیں تھے، کچھ عرصہ وہ سونے کے ہیرے جواہرات بیچتی رہیں، اور اینڈ میں تنگ دستی کی زندگی انہوں نے گزاری۔ تو ناظرین، ایک ایسی پارٹی جس نے ایران کی سلطنت، ایران کی شہنشاہت کو، یعنی یہ پارٹی جو ناظرین 14 اکتوبر 1971 کو صرف 3 دن کی پارٹی 2500 سالہ حکومت کو لے ڈوبی، اور اسی طرح شاہ محمد رضا پہلوی آخری حکمران تھے اس رجیم کے، یعنی وہ یہ سیر اعظم کے بعد حکومتیں بنتی رہیں، ٹوٹتی رہیں، درمیان میں کچھ اور بھی پہلو آئے،
لیکن ایک حکومت ضرور تھی، ایک شہنشاہ ضرور تھی۔ ناظرین، اس طرح کی تاریخی ویڈیوز دیکھنے کے لیے تاریخ نامہ کو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں۔ بہت شکریہ، تھینک یو، اللہ حافظ۔